कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हम पढ़ रहे हैं। इसमें से 13.1 के 2 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आज कर रहे हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें टोटल पेंट करवाने की लागत दी हुई है 15,000 और प्रति मीटर पर 10 रुपये का खर्चा है। एक मीटर पर कितने का खर्चा है? 10 रुपये का। तो इससे हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, इनकी मदद से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये आयताकार होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने एल बी एच मान ली। लंबाई एल, आयताकार होल की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। अब आयताकार होल के फर्श का परिमाप का सूत्र होता है, किसी भी आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें यहाँ सूत्र लिख दिया और हमारे पास आयत का परिमाप कितना दिया है 250 मीटर। तो हमने 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर में लिखा 250 मीटर, क्योंकि इसका मान हमारे पास कितना दिया है 250 मीटर। अब हम टोटल लागत से 1 मीटर स्क्वायर की लागत का भाग देकर हम उस आयताकार होल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, आयताकार होल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीवारों पर पेंट कराने की लागत और 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने की लागत, टोटल जो दीवार पर पेंट करवाने की लागत है उसमें हम 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पेंट करवाने की लागत का भाग देंगे। तो हमने 15,000 में भाग दिया 10 का, तो हमारे पास आया है 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? आयताकार होल का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल और परिमाप की मदद से हम आयताकार होल की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, यह सूत्र होता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल का, आप याद कर लेना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें हमें 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया हुआ है ये 250 मीटर। इसका मान रख देंगे तो हमने 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह क्या रख दिया 250। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने अभी भी निकाला है, कितना है 1500 मीटर स्क्वायर। तो हमने 250 का पक्षांतरण करा तो 1500 बटे 250, 1 0 से 1 0 कट गई। अब 25 का भाग हमने 150 में दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। 6 मीटर हमारे पास ऊंचाई का मान आ गया 6 मीटर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आयताकार होल की ऊंचाई क्या है, तो हमने आयताकार होल की ऊंचाई निकाल ली है। हमारे पास आयताकार होल की ऊंचाई आई है 6 मीटर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। एक हमारे पास पेंट से भरा हुआ डिब्बा है, उसमें पेंट जो है उस पेंट से अगर एक दीवार पर पेंट करें या किसी भी जगह पर पेंट करें तो 9.375 मीटर स्क्वायर पर हम पेंट कर सकते हैं क्षेत्रफल पर। डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? हमें ईंटों पर इसका पेंट करना है, तो हमारे पास ईंट का लंबाई दी हुई है, तो हम पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से हम ईंटों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए, प्रश्न अनुसार सबसे पहले ईंट की लंबाई दे रखी है हमें 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब इन मापों की सहायता से हम घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई। इसमें सूत्र में हम मान रख देते हैं 2, लंबाई का मान हमारे पास 22.5, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, फिर प्लस बी का मान है 10 सेंटीमीटर, एच है 7.5 सेंटीमीटर प्लस एच 7.5 सेंटीमीटर और एल है 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ देखिए, इन दोनों का 22.5 का गुना 10 से करा तो 225, 7.5 का गुना 10 से करा 75
और 7.5 का गुना 22.5 से करा तो 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को जोड़ा हमने तो हमारे पास संख्या ये 468.75। 2 से गुना करा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल आ गया है। अब इस क्षेत्रफल को हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पेंट जिस भाग पर हम पेंट कर सकते हैं वो मीटर में दे रखा और ये हमारे पास है सेंटीमीटर में। तो जब भी किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है या फिर मान निकालने के लिए हम दोनों इकाइयों को पहले एक ही इकाई में बदलेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान निकालना है हमें, तो 1/100 गुणा 1/100 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 का भाग देंगे। ये देखो 937.5 इसमें भाग दे दिया 1/10,000 का, तो ये किस में बदल गया? मीटर में। यहाँ हम 1 2 3 4 से पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये 1 2 3 4 से पहले हमने क्या लगा दी? दशमलव। ये हमारे पास एक घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ गया है 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदल दिया। अब देखिए पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या, पेंट किए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। ये टोटल जितना भाग है उसमें हम एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ये पेंट किए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल है 9.375 बटे एक ईंट का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में 0.09375। अब इन दशमलव को हटा दिया हमने, तो ये ऊपर वाले दशमलव को हटाया तो बटे में 1000 आ गया, और इस दशमलव को हटाया तो यहाँ पर संख्या आ गई हमारे पास 1 लाख, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 से पहले दशमलव था तो संख्या 1000, 3 से पहले था तो 1000। अब 3 0 से 3 0 कट गई, और ये 9375 से 9375 कट गया, क्योंकि ये दशमलव हमने हटा दिए। ये संख्या बची हमारे पास, तो हमारे पास बचा है 100। तो हमें उस कलर से 100 ईंटों पर कलर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। हमें 2 डिब्बे दिए हुए हैं, एक है घनाकार और दूसरा है घनाभाकार। घनाकार डिब्बे की तो माप तीनों एक ही होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और घनाभाकार डिब्बे की माप हमें दी हुई है। अब प्रश्न हमें 2 पूछ रखे हैं, दोनों प्रश्नों को देखते हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? पहला क्वेश्चन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उस डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? एक में हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल अधिक निकाल कर कौन से का अधिक है वो बताना है, जबकि दूसरे में हमें टोटल जो 6 सतह होती है, 6 पृष्ठ होते हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल कर उसमें बताना है कि कौन से का कम है। तो देखिए घनाकार डिब्बे का एक किनारा, हमें ये एक घन बना लिया, घनाकार डिब्बा बना लिया। इसकी प्रत्येक भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही होता है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 4a²। एक का मतलब यहाँ भुजा है, भुजा कितनी दे रखी है? 10। 10 का वर्ग कर दिया हमने 100। 100 का गुणा 4 से करा, कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक घनाकार डिब्बे का क्या आ गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम घनाभाकार डिब्बे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई b 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h है 8 सेंटीमीटर।
इसकी सहायता से हम घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें मान रख दिया, लंबाई का 12.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई 8। 12.5 और 10 को जोड़ा तो कितना हुआ 22.5। अब इन तीनों का हमने गुणा करा तो हमारे पास आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है किस डिब्बे का, तो हमें बता सकते हैं कि जो घनाकार डिब्बे है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो हम लिख देते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। कौन से का अधिक है? घनाकार का। कितना है? घनाकार का 400 है और घनाभाकार का है 360। तो 400 में से 360 घटा दिया तो कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या ज्ञात करना है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। यहाँ देखिए, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान हमें घनाकार डिब्बे में दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 100 का गुणा 6 से करा कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाकार डिब्बे का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जो घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें हमने मान रख दिया, एल का मान हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर, बी 10, बी का मान 10, एच का मान 8, एच का मान 8 और एल का मान 12.5। 12.5 का गुणा 10 से करा 125, 8 का गुणा 10 का गुणा 8 से करा 80 और 8 का गुणा 12.5 से करा तो 100। इन तीनों का योग हमारे पास आया 305। 305 का गुणा 2 से करा तो आया 305 का गुणा 2 से करा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन से डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो देखिए, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है और घनाभाकार डिब्बे का है 610। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है। घनाभाकार का है 610, 610 में से 600 को घटाया तो हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे 600 और घनाभाकार का है 610। तो हमें पूछा है किसका कम है और कितना कम है। तो कम है घनाकार का और कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 तक के सवाल कर लिए। आप एक बार आगे के सवालों को करने की कोशिश कीजिए, नहीं होंगे तो हम आगे वाले वीडियो में हल बताएंगे।